नमस्कार साथियों, मैं बलजीत शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला बड़ा ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, बड़ा ही प्यारा मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे हम। लोगों के अपने जो बच्चे उनके कमेंट्स आ रहे थे लगातार कि सर जो अपना पंचकुला है, फरीदाबाद है और गुरुग्राम है, उसमें हम लगातार पढ़ रहे कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, जबकि और जो पुलिस रेंज है, कहीं पर पुलिस थाने हैं, तो ये सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर भी पुलिस कमिश्नरेट क्यों नहीं बना देते? और यदि पुलिस कमिश्नरेट वहाँ पे है तो वहाँ पे इतना पैसा खर्च क्यों किया जाता है, वहाँ से भी क्यों नहीं हटा देते? तो क्यों ज़रूरत पड़ती है प्रशासन को? ये हरियाणा जीके का ही पॉइंट था अपना। अब इस चीज़ को समझते हुए मैंने ये सोचा कि जो पुलिस की पूरा प्रशासन है वो ही समझाया जाए, क्योंकि वो 5-7 मिनट क्लास होगी, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा और देख के पुलिस का पूरा प्रशासन ही समझा जाए। आपको पता है कि 3500 के करीब पोस्ट जो हरियाणा पुलिस में है ड्राइवरों में, वो वैकेंट है और जल्द ही वो वैकेंसी भी आने वाली है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की नई वैकेंसी, जो कि पिछली जो वैकेंसी, हालांकि मैं मानता हूँ कि टाइम लगाती है सरकार हर चीज़ में, लेकिन भर्तियाँ होंगी, ये ज़रूर होंगी, तो उस वहम में ना रहे कि भर्तियां नहीं होंगी। सेट का एग्जाम अगस्त में बता रहे वो भी होना है। तो इन सब बातों को देखते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज हम करने जा रहे हैं, पुलिस का प्रशासन। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पंचकुला में, फरीदाबाद में और इसमें अपने गुरुग्राम में कमिश्नरेट प्रणाली क्यों है और किसी में क्यों नहीं है। तो ये सब हम पुलिस प्रशासन का एक टॉपिक है, ये कंप्लीट बिल्कुल मज़ेदार टॉपिक है। अच्छी तरीके से एक पॉइंट खोल के समझते चलेंगे हम। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, पुलिस प्रशासन, पुलिस का जो सिस्टम हो कैसे चलता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। देखो, ये चीज़ जो मैं हम टॉपिक करवा रही है, आप अपनी एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप नोट करते जाइए। इनकी यदि स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले ले, लेकिन हम स्क्रीनशॉट के जरिए पूरा रूप से नहीं समझ पाओगे। आप हर बात को एक एक चीज़ का नोट करते जाएं। सबसे पहले हम कमिश्नरेट प्रणाली करेंगे, उसके बाद एक एक पोस्ट का अलग अलग जिक्र कैसे उसका पूरा डेफिनेशन समझेंगे। देखो, पुलिस का जो प्रशासन है ना, वो 1861 अंग्रेजों के टाइम से ही अपनी जो आईपीसी की धारा है वो 1861 से ही चल रही है भाई। मेकाले के टाइम के रूल रेगुलेशन चल रहे हैं अभी भी अपने यहाँ पे। हालांकि सीआरपीसी की जो कोर्ट की जो धारा है वो सब बहुत सारी चेंज हो चुकी है, उनमें वो नहीं है, लेकिन ये अभी भी अपना 1861 वाली ही आईपीसी की धाराएं अभी भी चल रही है। तो पूरा जो भारत का है पुलिस एक्ट वो 1861 के तहत अभी भी बना हुआ है। अब हम जिक्र करते हैं कि पुलिस जो प्रणाली में अपना कमिश्नरेट प्रणाली होती है वो क्यों लागू की जाती है। आपने सुना हो कि हाल ही में मोदी ने 2-3 महीने पहले मीटिंग ली थी, उसमें ये कहा था कि जिस शहर में भी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है उसमें कमिश्नरेट प्रणाली लागू करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों लागू की जाती है, क्या रीजन है इसके पीछे, ये सारा समझेंगे हम। देखिए, हम यदि पुलिस का देखा जाए तो सबसे जो छोटा पद होता है भाई वो कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद एएसआई, एसआई इंस्पेक्टर है, डीएसपी, एसपी, यहाँ तक चलते हैं। एसपी जो होता है जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी माना जाता है भाई। अब यहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे एक पोस्ट आ जाती है, क्या, यहाँ पे डीएम की पोस्ट आ जाती है, जिसको कलेक्टर भी बोला जाता है भाई, कलेक्टर। कमिश्नर की ज़रूरत क्यों पड़ती है यहाँ पे? यहाँ देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर जो होता है, एसपी भी एक यूपीएससी परीक्षा पास करके पहुँचा हुआ है, और ये एक आईएएस ऑफिसर होता है भाई, और ये एक आईपीएस ऑफिसर होता है भाई, ठीक है। एसपी जो होता है, मेन फर्क क्या होता है, कमिश्नरेट की क्यों जरूरत पड़ती है? आपका कोई भी जिला जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली नहीं है भाई, कमिश्नर नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे कैसे चलता है सिस्टम? वहाँ पे ऐसे चलता है कि जब भी कहीं पर आपके ज़िले में कोई दंगा फसाद हो गया तो क्या करेंगे, इसको अलर्ट करना पड़ता अपने पूरे विभाग को, यहाँ तक को, एसपी को। लेकिन एसपी डायरेक्ट जाके आपका किसी भी जगह के ऊपर बिना ऑर्डर लिए वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे जी, ऑर्डर किसका लेता है? ऑर्डर उसको लेना पड़ता है कलेक्टर साहब का। कलेक्टर साहब यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ता है।
ये एक राजस्व प्रणाली का मालिक होता है और ये एक पुलिस प्रणाली का मालिक होता है, लेकिन फिर भी जो मेन पावर होती है वो इसके हाथ में होती है। इसका जब तक ऑर्डर इसके पास नहीं पहुंचेगा कि वहाँ पे आप अपना पुलिस प्रशासन को सही रूप से एक्टिव करिए और उस दंगे को ख़त्म करवाइए, तो ऑर्डर ये एसपी कहाँ से लेगा, ये यहाँ से लेगा भाई, कलेक्टर साहब से ऑर्डर लेगा, तब जाके अपना पुलिस प्रशासन को अलर्ट करता है वो। बस यही फर्क है कि यहाँ पे इसको ऑर्डर के बगैर कार्य नहीं कर सकता, जबकि जिन जगह के ऊपर कमिश्नरेट प्रणाली लागू होती है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो डीआईजी पोस्ट होती है ना भाई, क्योंकि एसपी के बाद अगली पोस्ट कौन सी आएगी, डीआईजी। वहाँ पे डीआईजी जो होता है वो क्या बन जाता है, कमिश्नर बन जाता है भाई, डीआईजी ही कमिश्नर बन जाता है। और कमिश्नर वाली यानी कि इसका ही क्या है, ये बाईपास है, इस वाली पावर इसके पास पहुंच जाती है। अब उसको किसी कलेक्टर के पास परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट यहाँ से अपना लॉ ऑर्डर जारी कर सकता है और पुलिस प्रशासन को एक्टिव कर सकता है। कौन है, कमिश्नर। बस यही फर्क होता है एसपी और कमिश्नर में, जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू होती है कमिश्नर अपने हिसाब से लॉ ऑर्डर को अपने हिसाब से पुलिस प्रशासन को अपना ऑर्डर दे सकता है, जबकि जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू नहीं होती है वहाँ पे जो जिले का एसपी होता है उसको डीएम से अथवा कलेक्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ती है लॉ ऑर्डर के लिए भाई, ये ही एक फ़र्क होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जयपुर है, जयपुर जैसे शहर है वहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। ये आईएएस ऑफिसर होते हैं, डीआईजी जो होते हैं, एक यहाँ पे ये वर्ड जो दिया है ना इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ज्वाइंट कमिश्नर। ये क्या होते हैं कि कई जगह के ऊपर जो डीआईजी के ऊपर जो नेक्स्ट चलते हैं, डीआईजी जब प्रमोट होते हैं वहाँ पे, तो ये जहाँ पे 3-4 हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ज्वाइंट कमिश्नर बनाया जाता है, एक मेन बना दिया जाता है, उसके नीचे वो कार्य करते उसी सदस्य होते हैं वो। तो इस तरह से कमिश्नरेट तो अपना पंचकुला, यानी कि सरकार ये कहती है कि जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे 10 लाख जनसंख्या है वहाँ पे आप कमिश्नरेट प्रणाली लागू करिए, ताकि भाई ये लॉ ऑर्डर फॉलो कर सके। वहाँ से ऑर्डर मिलेगा तब तक तो सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो वो लॉ ऑर्डर फॉलो करने के लिए सब कार्य किया जाता है भाई। तो समझ गए होंगे, मुझे पूरी आशा है कि कमिश्नरेट प्रणाली क्यों लागू की जाती है। बड़े शहरों में लागू होती है, छोटे में नहीं, छोटे में एसपी कलेक्टर से ही ऑर्डर लेता है। तो ये होता है अपना कमिश्नरेट प्रणाली। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद में, हरियाणा में 3 जगह कमिश्नरेट प्रणाली होती है भाई। इसके अलावा और जगह फिर क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है भाई, पुलिस रेंज। तो 5 हरियाणा में पुलिस रेंज है भाई। अब इनको याद कैसे करेंगे हमें, पुलिस रेंज के बाद क्या आएंगे, पुलिस डिस्ट्रिक्ट आएंगे भाई। ये हम केवल हरियाणा के बारे में बता रहे हैं, जबकि ये चीज़ें पूरी इंडिया का जो पुलिस एक्ट है सभी राज्यों में लागू होता है। ये चीज़ हरियाणा की बता रहे हैं हम, हालांकि ऐसे ही होता है सभी में। हम हरियाणा के नाम बता रहे हैं कि कहाँ पे पुलिस रेंज और कौन से पुलिस जिले हैं भाई। आपने मंडल याद किए होंगे, हरियाणा में 6 मंडल है भाई। हरियाणा में जो 6 मंडल हैं वो कौन से हैं, ये देखो हरियाणा जी की आपको याद करनी है। सबसे पहले हरियाणा का मैप याद करो, क्योंकि आपको पता है कि मानव की प्रकृति है चित्र। कोई भी चीज़ हम सोचते खाना खाना है तो रोटी का चित्र बनता है अपने दिमाग में, हर चीज़ चित्र से याद होती है, इमेजिन है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे आप रेंज याद करेंगे हम, 6 जो रेंज है वो कौन सी है 6 रेंज है। आपको डिवीजन याद है, वो डिवीजन याद कर लो। कौन से डिवीजन अपने भाई, ऊपर ही ऊपर यदि मैप में देंगे तो अम्बाला डिवीजन है भाई, ठीक है। अम्बाला साइड में हिसार भी है भाई, हिसार भी डिवीजन है। अगला जो मंडल है वो कौन सा है, रोहतक भी है, रोहतक है, और गुरुग्राम मंडल है भाई। ये एक ऐसे मंडल थे हरियाणा में जो शुरुआत में 4 बने थे, बाकी 2 बाद में बने हैं। तो उनमें एक तो करनाल है और एक है फरीदाबाद। अब यहाँ पे रेंज कैसे याद करेंगे हम, रेंज करेंगे याद ऐसे, आपको मंडल याद है तो रेंज याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी भाई, बिल्कुल भी। ये जो हैं साउथ के 2 हैं, कौन से, गुरुग्राम और फरीदाबाद। आपको पता है पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद क्या है, कमिश्नरी, ठीक है। तो इन जहाँ पे कमिश्नरी है उनको यहाँ से हटा देते हैं, पुलिस रेंज में नहीं आएंगे वो।
बाकी पुलिस रेंज बड़ा होगा, उसके नीचे पुलिस डिस्ट्रिक्ट आएंगे। तो ये जो 4 बच गए ना, ये क्या है, पुलिस रेंज है। अब यहाँ पे समस्या आती है, तो कमिश्नर बन गए, और तो साउथ के जो अपने हरियाणा में साउथ के और डिस्ट्रिक्ट रह गए, वो उनके लिए तो रेंज जरूरी है, तो उन्होंने एक साउथ रेंज के नाम से बना दिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे बना दिया, रेवाड़ी में। तो हरियाणा में टोटल जो पुलिस की रेंज है वो कितनी है भाई, 5 रेंज है पुलिस की। अब बात करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, आपके जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे, जैसे हम अम्बाला डिवीजन याद करते हैं, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पंचकुला आता है, ठीक है, कुरुक्षेत्र आता है, कैथल आता है, अम्बाला आता है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अम्बाला मंडल में। वो ये रेंज में शामिल कर दो, आप पंचकुला का हटा दो, पंचकुला क्या कमिश्नरी है, उसको हटा दो। बाकी अम्बाला जो पुलिस की रेंज है उसके अंदर कौन से आएंगे, कुरुक्षेत्र भी आएगा, कैथल भी आएगा और अम्बाला भी आएगा, ये 3 हो गए भाई। इसी प्रकार से इनमें याद करते जाइए आप। तो ये 22 जिले उसके अंडर में रखिए आप, वो पुलिस जिले हो गए। जैसे महेंद्रगढ़ का डिवीजन कौन सा है भाई, गुरुग्राम, लेकिन गुरुग्राम तो कमिश्नरी बनेगी, तो रेंज कौन सी आई अपनी, रेवाड़ी। तो महेंद्रगढ़ किसके अंडर में रहेगा, पुलिस जिला किस रेंज के अंडर में आएगा, रेवाड़ी रेंज के अंडर में आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप मंडल याद हो गए, और कौन से मंडल में कौन सा जिला है, तो उसी प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन जिले तो 22 है और पुलिस जिले कितने हैं, 24, 2 हैं, बस उन 2 को याद कर लो आप। एक मानेसर और एक हास्य, 2 अलग है। तो हास्य कौन सा माओ, हिसार में, तो हिसार में कर दो। मानेसर कौन सा वहाँ, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में कर दो। तो ये होती है पुलिस रेंज, यानी कि कमिश्नरी सिस्टम क्या होता है, रेंज क्या होता है, और पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं। इनमें फिर हर डिस्ट्रिक्ट में थाने बना दिए जाते हैं अलग अलग, फिर चौकियाँ बना दी जाती है। अब हम करेंगे एक एक पोस्ट याद करेंगे अलग अलग तरीके से, आप नोट करते जाइए। कांस्टेबल से शुरुआत करेंगे। कांस्टेबल के भाई किस पोस्ट के ऊपर कितने शटार होते हैं, कितने उनमें स्ट्राइप्स होते हैं, ये सब हम एक एक पॉइंट से नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारी जो स्क्रीन है इसके ऊपर हम करेंगे जो भी कुल अपने जो पोस्ट होती है पुलिस कैडर में, किसके ऊपर कौन सी पोस्ट शुरू होती है, किस तरह से प्रमोट होते चलते हैं, और लास्ट तक हमारी ये पुलिस की जो लास्ट पोस्ट है वो कहाँ तक पहुँचती है, कैसे ये प्रशासन कार्य करता है। आपको कमिश्नरेट प्रणाली समझ में आ गई होगी। वहाँ पे देखिए हम बार बार, जैसे कैथल जिला है वो बता रहे थे कि अम्बाला, वो एक उदाहरण के रूप में बता रहे थे, बाकी कैथल जो है वो करनाल में आता है। यदि हम डिवीजन के रूप में देखेंगे यमुनानगर अम्बाला मंडल के अंडर में आएगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे थे आपको ये याद करने कि कौन सा मंडल कौन से में है। अब हम करते हैं भाई अपना, देखिए ये पुलिस प्रशासन का जो टोटल है कांस्टेबल से शुरू करके और लास्ट पोस्ट तक पहुंचेंगे। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से आप नोट करते जाइए, और वीडियो अच्छा लगे आपको कि कोई नई चीज़ पढ़ने को मिली है, वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यही चीज़ है, ताकि और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार तरीके से पढ़ते जाइए आप। मेन है भाई कांस्टेबल, सबसे पहले जो पोस्ट होती है कांस्टेबल की। कांस्टेबल की क्या पहचान होती है, देखो उसको आप पहचान, एक कांस्टेबल को देख के उसकी वर्दी से पहचान सकते हो कि कांस्टेबल है कि ये डीआईजी है कि क्या पोस्ट के ऊपर है, उसकी वर्दी से पहचान सकते हो आप। और ऐसे क्वेश्चन पुलिस के जो पेपर होते हैं उनमें पूछ भी लिए जाते हैं। सबसे पहले देखिए कांस्टेबल के रूप में, कांस्टेबल का देखेंगे तो इसका जो कंधे के ऊपर कोई भी स्ट्रिप्स वगैरह नहीं होती है, जैसे इस तरह के स्ट्रिप्स होते हैं कंधे के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता है। कांस्टेबल के कंधे के ऊपर केवल उस राज्य की पुलिस का नाम होता है, खाकी वर्दी में एक बस फीत सी लगी होती है यहाँ से यहाँ तक की, और उसका जैसे हरियाणा पुलिस तो आपको लिख क्या मिलेगा, राजस्थान पुलिस तो उसका राज्य का नाम, बस वो राज्य सरकार की नाम मिलेगा, कांस्टेबल है केवल। उसके बाद देखिए सीनियर कांस्टेबल होता है, कई जगह नहीं बनाए जाते, हेड कांस्टेबल बना दिए जाते हैं। सीनियर कांस्टेबल के ऊपर यहाँ पे 2 स्ट्राइप, इस तरह से 2 स्ट्राइप्स होते हैं भाई, ये 2 स्ट्राइप्स होते हैं और राज्य पुलिस का नाम लिखा जाता है यहाँ पे, हरियाणा पुलिस तो आपको लिखा जाएगा। उसके बाद आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के यहाँ पे जो फीत लगी होती है उसमें 3 स्ट्राइप्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे जो फीत लगी होती है कंधे के ऊपर उसमें 3 स्ट्राइप्स होते हैं, राज्य पुलिस का नाम लिखा जाता है, वो हेड कांस्टेबल होता है भाई। उसके बाद बात आती है भाई एएसआई की, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भाई। तो एएसआई के कंधे के ऊपर यहाँ पे अब पट्टी शुरू हो जाती है, इस तरह स्ट्राइप्स की बजाय एक पट्टी लगी होती है ऐसे, रेड और ब्लू।
रेड और ब्लू कलर की कंधे के ऊपर पट्टी लगी होती है और एक स्टार शुरू हो जाता है यहाँ पे। एएसआई पे एक स्टार होगा कंधे के ऊपर और राज्य पुलिस का नाम होगा, वो एएसआई पद के ऊपर है भाई। नेक्स्ट है भाई सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई। एसआई की लगातार भर्ती हो रही है हरियाणा पुलिस में, जब भी कांस्टेबल की होती है साथ में एसआई की होती है, एसआई की नहीं होती है। एसआई में 2 स्टार हो जाते हैं, एसआई में 1 स्टार था, एसआई में कितने स्टार हो जाते हैं? 2 स्टार हो जाते हैं भाई। अब यहाँ पे एक और मजेदार बात है कि 4200 का ग्रेड पे शुरू हो जाता है यहाँ से पुलिस प्रशासन में, यहाँ से 4200 का ग्रेड पे शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ वही 2 स्ट्रिप्स लगी होंगी इसके कंधे के ऊपर भी, रेड और ब्लू, राज्य पुलिस का नाम मिलेगा। तो 2 स्टार 2 स्ट्रिप्स, राज्य पुलिस का नाम, वो क्या है भाई? एसआई है। नेक्स्ट है भाई इंस्पेक्टर। एसआई के बाद प्रमोट होकर कहाँ पद पे जाता है? इंस्पेक्टर पद के ऊपर। 3 स्टार हो जाते हैं यहाँ पे। इंस्पेक्टर के कितने स्टार होते हैं? 3 स्टार हो जाते हैं। राज्य पुलिस का नाम होता है और वो ही रेड और ब्लू कलर की पट्टी होती है। देखो ये लगा रखे मैंने, ये ऊपर वाला ये सेम एज है ये। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ मैंने कि महाराष्ट्र में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है। महाराष्ट्र की एक और बात बता दूं मैं, जैसे कांस्टेबल है, कांस्टेबल की आपकी ऐसी पट्टी टोपी होंगी इस तरह से, जबकि महाराष्ट्र में गांधी वाली टोपी मिलेगी हमेशा। ये ध्यान रखना, आपको एक अलग चीज़ है ये। महाराष्ट्र जो पुलिस होती है उसमें गांधी की जो टोपी होती है उस टाइप की टोपी मिलेगी। यहाँ पे महाराष्ट्र में असिस्टेंट इंस्पेक्टर होता है, जबकि और राज्यों में केवल इंस्पेक्टर बनाया जाता है भाई। असिस्टेंट इंस्पेक्टर के बाद फिर इंस्पेक्टर बनता है इसमें। नेक्स्ट है भाई अपना डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी जो होता है। डीएसपी के भी 3 स्टार होते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। इंस्पेक्टर के कितने स्टार हो गए? 3। डीएसपी के भी 3 स्टार होते हैं। कोई स्ट्राइप्स नहीं होती इसमें, जबकि इसमें 2 स्ट्राइप्स होती है, इसके ऊपर कोई स्ट्राइप्स नहीं होती है। और राज्य सरकार का जो पुलिस है उसका नाम लिखा जाता है भाई। बस फर्क क्या है, इसमें कोई स्ट्राइप्स नहीं होती, 3 स्टार होते हैं। अब यहाँ पे एक और है, देखो नोट लिखा मैंने कि एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी इक्वल टू डीएसपी। किस में? मेट्रो सिटी में। जो 4 अपने जैसे बड़े महानगर जो हैं, जैसे चेन्नई हो गए, मुंबई हो गए, ये जो मेट्रो सिटी है, बड़े महानगर है। मेट्रो वो मतलब जहाँ मेट्रो चलती है, मेट्रो सिटी जो महानगर होते हैं उनमें एसीपी की पोस्ट होती है, बाकी और नहीं होती है, जल्दी से महानगरों में है। तो एसीपी पद के ऊपर कौन जाता है? जो डीएसपी पद इक्वल होता है ना जिस पोस्ट का, वो एसीपी बनाया जाता है। तो डीएसपी इक्वल टू एसीपी मेट्रो सिटी में। ये एक नोट रख लेना ये बात और अलग से। नेक्स्ट है भाई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी। ये एसपी के नीचे हो गया, तो डीएसपी के बाद क्या आएगा? एएसपी। और लास्ट जो मेन होता है जो जिलों में वो एसपी होता है, तो एसपी से नीचे एएसपी। यहाँ पे 3 स्टार होते हैं इसके भी भाई, इसके भी कोई स्ट्राइप्स नहीं होती है भाई। यहाँ से शुरू होता है एक बहुत बड़ा पर्सन है, ध्यान रखना इसको, मेन आईपीएस कैडर शुरू हो जाता है एएसपी से भाई। अब तक राज्य सरकार यानी कि डीएसपी तक पहुंचते हैं। जो कांस्टेबल भर्ती होता है प्रमोट होते हुए आगे तक पहुंच सकता है भाई डीएसपी तक। लेकिन यदि आपका ये है कौन सा? एएसपी, तो ये आईपीएस ऑफिसर बनता है, आईपीएस कैडर शुरू हो जाता है यहाँ पे। आईपीएस कैडर का अधिकारी एएसपी बनता है। ट्रेनिंग के दौरान उसका नाम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। उसकी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है तो क्या बन जाता है? एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उसके स्टार है वो हटा दिए जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, और उसमें क्या जगह ले लेता है भाई? अशोक स्तंभ लग जाता है उसके, और आईपीएस लिखा जाता है। नेक्स्ट जो अपनी स्क्रीन है वो आगे की पोस्ट है, देखिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी के बाद क्या होगा? एसपी। यहीं से आपको कमिश्नरेट प्रणाली बताई थी ना मैंने। एसपी किसका ऑर्डर मानता है? कलेक्टर का, डीएम का। लेकिन जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली होगी वहाँ पे डायरेक्ट डीआईजी कमिश्नरेट पोस्ट का होता है, तो वो आपको शुरुआत में समझा चुका हूँ मैं। यहाँ पे देखिए भाई अशोक स्तंभ एसपी पे, यहाँ पे कंधे के ऊपर अशोक स्तंभ होगा। 1 स्टार शुरू हो जाता है यहाँ पे, 1 स्टार
प्लस में आईपीएस लिखा जाता है यहाँ पे, ये एसपी के पहचान होगी भाई। नेक्स्ट है भाई सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी। पुलिस में किसी को कप्तान बोला जाता है तो इसी को बोला जाता है कप्तान, एसएसपी को। अशोक स्तंभ होता है, 2 सटार लगे होते हैं कंधे के ऊपर इसके, अशोक स्तंभ 2 सटार और आईपीएस लिखा होता है भाई। अब यहाँ पे देखिए कप्तान मेट्रो सिटी में किस पोस्ट के बराबर है भाई कप्तान? ये पहले भी आया था आपको, जैसे मेट्रो सिटी में जो डीएसपी इक्वल टू एसीपी होता था, ठीक इसी प्रकार से सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी मेट्रो सिटी में किसके बराबर होगा भाई? डीसीपी। मेट्रो सिटी में जो डीसीपी होता है वो किसके बराबर होता है? एसएसपी के बराबर। इसको पुलिस में कप्तान भी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट है भाई डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये डीआईजी होता है, डीआईजीपी भी बोलते हैं डीआईजी। अशोक स्तंभ होता है भाई, और स्तंभ के साथ स्टार कितने लगे होते हैं? 3 स्टार होते हैं, प्लस में नीचे लिखा जाता है आईपीएस। ठीक है, अब यहाँ से एक मेन बात शुरू होती है, गाड़ी मिलनी शुरू हो जाती है उनको, अपने खुद की जो गवर्नमेंट की गाड़ी मिलती है उनको, यहाँ पे गाड़ी मिलनी शुरू हो जाती है। किसको मिलेगी गाड़ी भाई? डीआईजीपी को गाड़ी मिलेगी, डीआईजी को गाड़ी मिलनी शुरू हो जाती है। और डीआईजी की गाड़ी के आगे एक स्टार होता है, जो गाड़ी का आगे बोनट होता है, बोनट के ऊपर लास्ट में ऐसे लास्ट में और एक स्टार बनाया जाता है, 1 स्टार होता है इस पे गाड़ी के आगे। और आगे ही झंडा लगाया जाता है एक छोटा सा, और झंडे का जो आकार होता है वो इस तरह ट्रायंगल टाइप का होता है भैया, इस आकार का होगा जो झंडा लगाया जाता है, फ्लैग लगाया जाता है इसके ऊपर, किस पे? डीआईजी के ऊपर। तो ये सपना होता है आदमी का, मैं भाई आईपीएस बनूँ, मेरी एक गवर्नमेंट वाली गाड़ी हो, गाड़ी में चलूँ, तो यहाँ से उसको क्या बढ़ेगा भाई? डीआईजी के पोस्ट के ऊपर जाएगा, तब उसको अपनी गवर्नमेंट की गाड़ी मिलेगी। तो झंडा शुरू हो जाता है, गाड़ी के आगे 1 स्टार लगा होता है, डीआईजी सिस्टम। नेक्स्ट है भाई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजीपी भाई। अब 1 स्टार, और यहाँ पे एक नई शुरुआत होती है, देखो डीआईजी के बाद आईजी जो होता है, आईजी 1 स्टार होता है, इसके स्टार वाले पहले हो गए, स्तंभ भी लगा होता है, लेकिन स्तंभ की जगह एक नई चीज शुरू होती है यहाँ पे, स्वॉर्ड, तलवार का जो चिन्ह होता है इस तरह क्रॉस का, 1 स्टार तलवार का यहाँ पे इस तरह चिन्ह होगा, प्लस में आईपीएस तो लिखा जाएगा ये भाई। अब उसकी गाड़ी के आगे 2 स्टार होंगे, 1 स्टार होगा तो कौन होगा? वो डीआईजी होगा, और यदि उसके आगे 2 स्टार है तो वो क्या है? आईजी है भाई। वो फ्लैग का कलर आकार जो है शेप हो इस टाइप का हो जाएगा, वो ट्रायंगल टाइप का था, ये इस तरह का फ्लैग होता है जो आगे बोनट पे लगाया जाता है उस पर। नेक्स्ट है भाई देखिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी। एडीजीपी अशोक स्तंभ होता है इसमें, यानी कि इसमें स्टार था डीआईजी में, सॉरी आईजी में, और इसमें क्या है भाई? एडीजीपी में क्या है? अशोक स्तंभ शुरू हो जाता है, स्टार हट जाता है, तलवार का चिन्ह रहेगा, क्रॉस वाला आईपीएस लिखा जाएगा, गाड़ी के आगे उसके 2 स्टार थे, इसमें 3 स्टार हो जाएंगे, और जो फ्लैग का शेप है वो इस टाइप का हो जाएगा भाई, फ्लैग का शेप है ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी। डीजीपी में अशोक स्तंभ होगा, यानी कि एडीजीपी और डीजीपी सेम है सारा, अशोक स्तंभ, तलवार, आईपीएस ऑफिसर, वो 3 स्टार होते हैं गाड़ी के आगे सब। तो जी फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि जो एडीजीपी है वो कभी भी सीबीआई का डायरेक्ट जनरल नहीं बन सकता, जबकि डीजीपी है वो ये सीबीआई का डायरेक्ट वो बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, महानिदेशक बन सकता है। जो डीजीपी होता है वो सीबीआई का, ये डिफरेंट होता है केवल। और लास्ट कर रहे हैं हम जो अपनी जो ब्यूरो एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, एकमात्र एक ऐसा अधिकारी जिसमें 4 स्टार होते हैं, 4 स्टार, और यहाँ पे पोस्ट की बजाय इसकी क्या हो जाती है? रैंक शुरू हो जाती है, रैंक का अधिकारी होता है। और किस रैंक का अधिकारी होता है? इसकी जो सैलरी होती है, जो एयर चीफ मार्शल होता है, एयर चीफ मार्शल और जो एडमिरल होता है नेवी में, ठीक इसी प्रकार से इसमें उनके समान इसकी रैंक वाली सैलरी शुरू हो जाती है। अब वर्तमान की बात करें तो अरविंद कुमार हमारे क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ है वर्तमान में।
आशा करता हूं कि कंप्लीट वीडियो आपके समझ में आई होगी। पुलिस प्रशासन को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और एक एक पॉइंट को आप वीडियो को रोक रोक के आप नोट करते जाए, अपने नोट्स तैयार करें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता, कमेंट्स के माध्यम से अलग कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। आशा करता हूं कि हम हमेशा इसी तरह से वीडियो और बाकी सब्जेक्ट्स की भी डालते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।